धैर्यमाय तस्मै नमः, धैर्यमाय तस्मै नमः। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाधिदेव 1000 मूल्य श्री चंद्रप्र भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोक सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज जी की जय। आरिका रणमती अकमती माता जी सत्संग की जय। तिलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय हो। धर्मश्री बंधु, नीति मिलती है कि प्रभावक कौन होता है जो जीवों के लिए घातक और बाधक नहीं होता, किसी भी जीव के लिए घात नहीं पहुंचाता है और न किसी भी जीव के लिए बाधक बनता है। वह कौन कहलाता है? प्रभावक कहलाता है। यानी प्रभावक जो होता है वह साधक के रूप में हुआ करता है और धर्म की प्रभावना साधकों के माध्यम से होती है, संस्कारित लोगों के माध्यम से होती है, अनुशासित लोगों के माध्यम से हुआ करती है। तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जिन धर्म में जितने भी हमारे श्रवण हैं, हम लोग हैं, हम लोगों की चर्या जो भी होती है वो सब की सब संस्कारित लोगों के ऊपर निर्भर हुआ करती है। इसीलिए देखा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बहुत बढ़ रही है, लेकिन संस्कार विहीन जो शिक्षा होती है वो हमारे लिए पतन की ओर ले जाती है, लेकिन संस्कारों से सहित जो शिक्षा होती है वह हमारे लिए अपने आप के जीवन को संभालने में निमित्त बनती है। आदि पुराण की प्रस्तावना में एक बहुत कटु वाक्य लिखा हुआ है कि संस्कृति और संस्कार को खोकर के पैसा कमाना बाजारू स्त्री के समान हुआ करता है। अर्थात पण्य स्त्री का उन्होंने उदाहरण दिया है कि उन स्त्रियों के समान होता है जो भी व्यक्ति सिर्फ संस्कृति संस्कार को खोकर के मात्र पैसे को क्या है अर्जन करता है। ऐसे ही मामले में देख रहे थे कि आज वर्तमान में हर माता पिता को अपनी संतान के लिए एटीएम बनाने की चाह है। क्या बनाने की? एटीएम बनाने की चाह है। एनी टाइम मनी, आप तो कैसे भी पैसे ला करके, तो आपका पैकेज अच्छा होना चाहिए, मंदिर मिले ना मिले उसकी कोई चिंता नहीं है, भोजन शाकाहार मिले ना मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, आपके लिए सैधर्मी मिले ना मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, आप तो कहीं भी जाओ पैकेज अच्छा होना चाहिए, बस इस उद्देश्य से शिक्षा अर्जन करते हैं। लेकिन जब इसके रिजल्ट देखे कि अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आज की स्थितियां ये हैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से लगभग हर ग्रह वृद्धाश्रम की कोटि में आ गया है। एक या तो बेटा होते हैं या बेटियां होती हैं और बाहर पढ़ने को चले जाते हैं और बाहर ही उनका जॉब प्रारंभ हो जाता है, या वृद्ध माता पिता ही घर में रह जाते हैं, अस्वस्थ आदि होते हैं, कोई उनको ध्यान देने वाला नहीं होता, तो कोई केयर करने वाला नहीं होता है। ये सारी पीड़ा को समझा और देख करके पूज्य महाराज श्री जी ने हम सब लोगों से कहा कि ऐसे समय में क्या किया जाए। तो विचार आया कि एक समूह का निर्माण किया जाए और समूह के माध्यम से आज हम युवा पीढ़ी के लिए कुछ अच्छी चीज दे, क्योंकि आज के पालक बालिकाएं स्कूल कॉलेज में कम बिगड़ते हैं, सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं कोचिंग में। कहाँ बिगड़ते हैं? कोचिंग में। क्योंकि स्कूल में या कॉलेज में कोई ना कोई ड्रेस होता है, कोई ना कोई वहां के नियम होते हैं। एक कोचिंग में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, वहां के कोई नियम नहीं होता है। आप कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सबकी शिफ्ट होती है। और वहां कोचिंग में सामूहिक शिक्षा होती है, कुछ शिक्षा होती है। कहीं कहीं के स्कूल बालिकाओं के अलग होते हैं, बालकों के अलग होते हैं, कॉलेज भी अलग अलग है, लेकिन कोचिंग कभी अलग अलग नहीं होती है। ऐसे में हमारी युवा पीढ़ी के तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा विकृत हो रही थी। उनका चिंतन मनन करते हुए हम लोगों ने विचार किया। महाराज जी ने कहा कि संपर्क
और उसके बाद में संबंध और सानिध्य, तीन चीजें यदि बच्चों को देना है कि उनका अच्छे लोगों से संपर्क हो, अच्छे लोगों से उनके संबंध बने और अच्छे लोगों के सानिध्य में वो रहे। ऐसी विचारधारा को लेकर के अभिजीत समूह का क्या किया, निर्माण किया गया कि हमारे बच्चे जैन लोगों के संपर्क में आए या अन्य जो और है जैनेतर, उनमें जो संस्कारवान है, जो आचरणवान है, उन लोगों के संपर्क में रहे, उनसे शिक्षा को अर्जन करें, उन्हीं से थोड़े से उनके संबंध अच्छे बनेंगे तो उनके सानिध्य में रहने का प्रयास करेंगे। इसलिए अभिजीत समूह ने लगभग 12 शाखाएं और एक 13वीं शाखा सागर की है, जिसका उद्देश्य है कि 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों को, बालिकाओं को, बालकों को यदि संभाल लिया जाए तो आगे कॉलेज की लाइफ अपने आप क्या है, संभल जाती है। इसलिए कोचिंग सेंटर एक अपना समूह का कोचिंग सेंटर हो और अच्छे से अच्छे जैन टीचर हायर किए जाए, उनके माध्यम से बालक बालिकाओं को क्या दी जाए, कोचिंग सेंटर में शिक्षा दी जाए, ताकि उनके संस्कार और उनका संबंध जो हो अपने सहधर्मी लोगों के बीच में क्या है, बना रहे। इस उद्देश्य से मोहाली में कोचिंग सेंटर चालू है, पथरिया में भी चालू किया गया है, इस वर्ष व्यवस्थित हो जाएगा, और इसके बाद खुरई में भी संचालित है, बीना में इसको व्यवस्थित किया गया है, खातीगांव में, विदिशा में, इन सब जगह इन पर क्या है, व्यवस्थित किया है। तो अपने लिए कोशिश करना है, सागर बहुत बड़ा है और यहाँ की स्थितियां पर आए दिन देखते हैं कि आज युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, उनके लिए व्यवस्थित शिक्षा मिले। भोपाल में भी प्रयास चालू है, भोपाल की बावड़िया कला की शाखा ने और अहिंसा विहार की शाखा ने इस ओर प्रयास चालू कर दिया है, स्थाना भी व्यवस्थित दिया है कि वहां रह करके बच्चों को क्या दी जाए, एक साथ में अच्छे से जैन बच्चों के लिए क्या मिले, शिक्षा मिले और उसको अर्जन करके तो अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके। दूसरा है गरीब गांव जो होते हैं, उनमें जो बच्चे हैं, जो परिवार गरीब होते हैं, शिक्षा के अभाव में आगे, धन के अभाव में आगे पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को सहयोग दिया जाए। पहली शर्त को शाकाहारी बनाया जाए, शाकाहार का संकल्प दिला करके उन बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज में उनकी क्या कराई जाए, शिक्षा करी जाए। ये समूह का उद्देश्य है, उनके लिए वस्त्र आदि भी प्रदान किए जाए ताकि वो व्यवस्थित हम सबके साथ में बैठ करके रह करके क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। इस समूह ने इस दिशा में भी बहुत अच्छा ये क्या है, कार्य किया हुआ है। अपन सब लोग भी ऐसी दिशा में आगे देखें और हर माता पिता, हर व्यक्ति थोड़ा सा विचार कर ले, आपके बच्चों का संपर्क सबसे ज्यादा किनसे है। एक दिन उनका मोबाइल लेकर के देखना, एक बार उनका मोबाइल लेके देखना और मोबाइल एक बार चेक कर लेना, उनके फेसबुक देखना, उनका इंस्टाग्राम देखना, व्हाट्सएप देखना कि उनसे जुड़े हुए कितने मित्र संस्कारी हैं। अगर कितने संस्कारी, कितने अच्छे लोगों से उनके क्या है, संपर्क है, वो किनके संबंध में है, वो किनके सानिध्य में रहते हैं। माता पिता के सानिध्य में 2-4 घंटे रहते हैं, लेकिन उनके 18 से 20 घंटे उनके असंस्कारवान विधर्मीय विषयों के बीच में व्यतीत होते हैं। उनके मन पर क्या प्रभाव आएगा, ऐसे प्रभाव को बचाने के लिए इस समूह ने ये पहल की हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाया है। दूसरा है, अस्त व्यस्त होते जा रहे हैं, नगर नगर में मुनि महाराजों का, आरिका माताओं का प्रवास होता है, लेकिन प्रवास में कुछ समय ही लोग साथ देते हैं, बाकी समय पीछे हट जाते हैं। तो समूह के लोगों को प्रेरणा दी है और इस समूह में दंपति को जोड़ा है, यानी पति पत्नी दोनों रहेंगे और एक शाखा में 18 या 19 जोड़े ही जोड़े जाते हैं ताकि ये लोग व्यवस्थित होकर के सेवा कर सकें। अवसर है तो मुनि महाराज की सेवा में पुष्पर आगे आ जाए, जब मौका आता है आरिका वर्ग की सेवा करने के लिए हमारी महिला शाखा आगे आए और अच्छे से उनकी वैयावृत्ति करे, आहारचर्या, आवास आदि, आहार विहार निहार की व्यवस्था को भी क्या करें, कर सकें, जिससे बच्चे भी संस्कारित हों। इसलिए उन सबको जोड़ करके इस शाखा के माध्यम से दिया गया है। हमारे बच्चे जब यहाँ आते हैं
10th में और 12th में जब वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वो अंकों को प्राप्त करते हैं, तो उनका यहाँ सम्मान समारोह करते हैं ताकि उनकी प्रतिभा आगे बढ़ सके और वो जान सके कि जिस कुल में हमने जन्म लिया है, इस कुल का उद्देश्य मात्र शिक्षा ग्रहण करना नहीं है, साथ साथ में संस्कृति और संस्कार का गौरव बढ़ाना भी इसका क्या है, लक्ष्य है। इस लक्ष्य के माध्यम से इस शाखा का निर्माण किया गया है। आज दोपहर में यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह है और भी प्रशासनिक क्षेत्रों में जो बालक बालिकाएं आगे गए हैं, जिसके माध्यम से हमारी समाज और संस्थाएं, जिनालय और क्षेत्र आदि सुरक्षित हो सके, इस उद्देश्य से इस शाखा का उन बच्चों को सम्मान आदि किया गया है। और इस सम्मान में समूह भी अपना धन अर्जन करता है और पूरी शाखा मिलकर के सभी जगह क्या करते हैं, खर्च करते हैं। किसी मंदिर से नहीं लेते हैं, कोई कमेटी से नहीं लेते हैं, और वो सब लोग मिलकर के उनका क्या करते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो अपन सब ऐसी संस्कृति की रक्षा में अपन सब आगे आए। इन्हीं मंगल भावनाओं के माध्यम से बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर से